ME 206 ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग यूनिट 1.3 एंड पार्ट सी पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल। आई एम प्रदीप मथुरिया फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। वैसे तो ये सभी मटेरियल जो भी आप लोग देख रहे हैं ये सब गूगल से बुक्स से कलेक्ट किया हुआ है, जिसको आप कहीं पर और भी सर्च कर सकते हैं। कोई पार्ट शॉर्ट हो उसको आप डिटेल में देखना चाहें। और इसके अपन ने जो ऑटोमोबाइल के पार्ट्स देखे थे पहले, तो अपन डिफरेंट देखते आ रहे हैं, इंजन, ट्रांसमिशन, क्लच, डिफरेंशियल। तो उसी सिलसिले में आज आगे के पार्ट्स देखते हैं कि और कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स में कंसिडर होती हैं। नाउ वी कम टू कंट्रोल सिस्टम्स। जो कंट्रोल सिस्टम गाड़ी में लगे होते हैं, जो गाड़ी को कंट्रोल करते हैं। जैसे इंजन है, गाड़ी चला रहा है, पहिए उसको घुमा रहे हैं, और शाफ्ट उसको पावर ट्रांसमिशन कर रही है, गियर भी पावर ट्रांसमिशन कर रहे हैं, क्लच भी एक तरह का पावर ट्रांसमिशन कर रहा है। लेकिन गाड़ी को कंट्रोल कौन कर रहा है? कंट्रोल का मतलब या तो चलाना है, रोकना, या लेफ़्ट राइट मोड़ना या घुमाना। तो ऐसी चीज़ें जो गाड़ी को कंट्रोल करती हैं। कंट्रोल सिस्टम्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द मोशन ऑफ एन ऑटोमोबाइल एंड देयरफॉर आर एसेंशियल इन एन ऑटोमोबाइल। दीज इंक्लूड द स्टीयरिंग सिस्टम एंड ब्रेकिंग सिस्टम और ब्रेक्स। तो जो मूविंग मोशन में ऑटोमोबाइल है उसको कंट्रोल दो तरीके से कर सकते हैं, या तो उसको रोक दें, ब्रेक लगा दें, या उसको इधर उधर लेफ़्ट राइट ले जाएं। तो ये दोनों सिस्टम स्टीयरिंग के थ्रू और ब्रेकिंग सिस्टम के थ्रू होते हैं। सो दीज बोथ सिस्टम्स आर कॉल्ड इन ऑटोमोबाइल कंट्रोल सिस्टम। फर्स्ट वी टेक स्टीयरिंग सिस्टम। आप सब जानते हैं स्टीयरिंग को, व्हील्स, रैक हाउसिंग, ये रैक है इसमें जिससे स्टीयरिंग घूमता है। तो ये रैक इधर उधर लेफ़्ट राइट होती है, जिससे ये हिस्सा लेफ़्ट राइट होता है और पहिया लेफ़्ट राइट मुड़ता है। यूनिवर्सल जॉइंट आपने देखा होगा, टर्न जब लेते हैं, प्रोपेलर शाफ्ट में भी देखा था पीछे। तो इसमें स्टीयरिंग घूम रहा है, लेकिन ये पावर इस तरह का जॉइंट है जिससे कि ये भी घूम रहा है, हिस्सा अलग अलग, और एंगल के ऊपर पावर ट्रांसमिशन हो रही है। कि एंगल होने के बाद भी ये 180 डिग्री लाइन नहीं है, इसलिए इसको यूनिवर्सल जॉइंट कहते हैं। और ये स्टीयरिंग कॉलम, ये अंदर स्टीयरिंग। सो बेसिक एक फंडामेंटल जो है इसका वो ये है। देन वी कम टू ऑटोमोबाइल वाइल मूविंग मे बी रिक्वायर्ड टू ट्रैवर्स ए सर्कुलर पाथ। अब गाड़ी को गोल भी घूमना पड़ता है। इट हैज़ टू बी टर्न थ्रू द सम एंगल इफ़ द पाथ इज़ नॉट स्ट्रेट। हाईवे कभी स्ट्रेट नहीं होता, लेफ़्ट राइट घूमता रहता है, कभी लेफ़्ट कभी राइट। उस कंडीशन में आपको गाड़ी को मोड़ना पड़ेगा। देयर मे बी अदर सिचुएशंस ऑल्सो व्हेन द रोड इज़ टर्निंग टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट एंड ऑटोमोबाइल इज़ रिक्वायर्ड टू टर्न टू लेफ्ट राइट। तो जैसे जैसे सड़क घूमती जाती है, अब ये बहुत कॉमन चीज़ हो गई कि कहीं पर भी रास्ता घूमता ही है, लेफ़्ट होता है, राइट होता है, सर्कुलर में आता है, ट्रायंगल आता है, यू पिन आता है, हेयर पिन आता है, तरह तरह की सड़कें आती हैं। उन सब पे आपको व्हीकल को घुमाना है। तो ये जिम्मेदार हो गया स्टीयरिंग सिस्टम, जो उस गाड़ी को अपनी मनचाही इच्छा में अपन उससे गाड़ी को घुमा सकते हैं। दिस टर्निंग ऑफ द ऑटोमोबाइल टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट और इन द कर्व पाथ इज़ प्रोवाइडेड थ्रू स्टीयरिंग मैकेनिज्म। ये जो टर्निंग है जिससे गाड़ी मुड़ती है लेफ़्ट या राइट, ये या मुड़े हुए रास्तों पे चलती है, ये काम स्टीयरिंग सिस्टम के थ्रू किया जाता है, स्टीयरिंग मैकेनिज्म के थ्रू किया जाता है। द स्टीयरिंग सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड टू बी क्वाइट एक्यूरेट एज द ऑटोमोबाइल शुड टर्न एक्यूरेटली अलॉन्ग विद द पाथ। ये सिस्टम एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जितना जहाँ चाहते हैं वहाँ गाड़ी मुड़नी चाहिए। कई बार आपने देखा होगा गाड़ी ओवरटेक कर रहे हैं, कहीं आमने सामने गाड़ी आ रही है तो क्रॉस हो रही है, तो अपन क्या करते हैं, स्टीयरिंग से हल्का सा बचाते हैं। तो वो स्टीयरिंग सिस्टम कितना सेंसिटिव होता है और कितना कंट्रोल्ड होना चाहिए, जहाँ इतना घुमाने पे गाड़ी इतना लेफ़्ट हो जाएगी। तभी अपन कहीं कहीं खड्डे बचाते हैं, कहीं बीच में ऊंचा पत्थर आ जाए उसको बचा जाते हैं। तो स्टीयरिंग सिस्टम की वैल्यू तब समझी जा सकती है जब हम बड़े प्रिसाइज मोशन में चल रहे हैं। बहुत पतली सड़क है, एक तरफ बिल्कुल पहाड़ी पे गाड़ी चढ़ रही है, उस समय स्टीयरिंग सिस्टम कितना कंट्रोल होता है कि लेफ़्ट राइट में हल्का सा पहिया है, कहीं चाहे तो नीचे गाड़ी खाई में कर सकती है। उस हिसाब से आप सोचिए कि स्टीयरिंग सिस्टम की वहाँ कितनी इस समय इम्पोर्टेंस है। तो इस तरीके से ये स्टीयरिंग सिस्टम बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। देन वी कम टू ब्रेकिंग सिस्टम। दूसरा कंट्रोलिंग सिस्टम क्या था? ब्रेक। ट्रेडिशनल ब्रेक आपने देखे होंगे, पहले ड्रम ब्रेक होते थे। पिस्टन दबाया, ये डिस्क फैली, ये जैसे इसमें कुछ सारे इन्होंने रियर डिस्क ब्रेक, ये भी डिस्क ब्रेक है, ये भी डिस्क ब्रेक है। ये था ड्रम ब्रेक, यस। तो ये जो ड्रम ब्रेक होता था, इसमें जैसे ही ऑयल यहाँ आया, ये छोटे छोटे पिस्टन लगे होते थे, इस पिस्टन से ये फैलता था, तो ये दोनों प्लेट्स उस गाड़ी के अंदर फैल जाती थी।
आई एम सॉरी, ये भी डिस्क ब्रेक नहीं है, ये मतलब ड्रम ब्रेक उस तरह का नहीं है। ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, इन्होंने इसको इट्स ए कॉम्बिनेशन। लेकिन ये जो ड्रम अंदर फैल जाता था उससे पहिया रुक जाता था, जो आप बेसिकली ब्रेक के चैप्टर में देख चुके हैं। तो पार्किंग ब्रेक शू, जिसमें कि गाड़ी पार्क हो जाती है। ड्रम ब्रेक इनसाइड द रियर डिस्क ब्रेक, ये जो पीछे का जो डिस्क ब्रेक है उसके अंदर का पार्ट है। पार्किंग ब्रेक लीवर जो आप हैंड लीवर से दबाते हैं, तो पार्किंग ब्रेक जनरली यहाँ पे आप देखते हो एक लीवर ड्राइवर उठा देता है तेज़ी से, जो कट कट की आवाज़ के साथ उठता है, जिसमें यहाँ पे गियर स्टेप बने होते हैं, तो उससे ये पार्किंग ब्रेक लग जाता है। यानी आप जब इसको लगाते हो तो एक दूसरी लाइन काम करती है, और जब रूटीन ब्रेक लगाते हैं तो हम दूसरी लाइन काम करती है। ये मास्टर सिलेंडर है, इसको अपन ब्रेक बूस्टर क्यों कहते हैं कि थोड़ा सा दबाया और ज़्यादा इफेक्ट आना चाहिए। यहाँ पर मास्टर सिलेंडर है, ये मास्टर सिलेंडर छोटे छोटे सिलेंडरों से जो डिस्क ब्रेक है उनसे जुड़ा होता है। ये एक छोटा सिलेंडर, ये छोटा सिलेंडर। तो जैसे ही आप इधर ब्रेक पैडल पर ब्रेक दबाते हो, इस ब्रेक बूस्टर के थ्रू मास्टर सिलेंडर से ऑयल चारों तरफ के पहियों पे जाता है। यहाँ से आप देखिए, एक लाइन ये जा रही है, दूसरी लाइन ये जा रही है, तीसरी लाइन ये जा रही है, चौथी लाइन ये जा रही है। ये क्या करती है, छोटे से सिलेंडर को मोशन में लाती है, जिससे ये उसके ऊपर चिपक जाते हैं। तो जो घूमता हुआ पहिया रुक जाता है। आजकल आप सब लोगों की मोटरसाइकिल में आप देखते हो सामने भी ऐसी ब्रेक होते हैं। ये पार्किंग ब्रेक लाइन हो गई, ये अपने इसको हाइड्रोलिक लाइन बोलते हैं। अगर आप यहाँ अंदर देखना चाहें तो ये डिस्क है, ये इसके ब्रेक पैड्स हैं, यहाँ पे छोटा सा पिस्टन है, ये ब्रेक कैलिपर है। जैसे ही ब्रेक लगाते हैं ऑयल यहाँ आता है और ये डिस्क इसके चिपकने लगती है, तो ये घूमता हुआ पहिया रुक जाता है। यहाँ पे व्हील अटैचमेंट है, ये इसके नट है, यहाँ पे पहिया लगा है, तो जैसे ही रुकता है वैसे ही पूरी गाड़ी रुकने लगती है। यहाँ आप देखिए वेयर इंडिकेटर लिखा हुआ है। यहाँ एक्चुअली क्या होता है, मैकेनिक इस बात का ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी पतली एल शेप की पत्ती लगी होती है। तो वो पत्ती क्या होता है, जब इस ब्रेक पैड के साथ में वो भी आगे बढ़ती जा रही है, जैसे ही ब्रेक पैड घिसता है तो वो पत्ती अंदर लोहे की सेंटर की प्लेट पे टकराने लगती है, तो आवाज़ आने लगती है, चिक 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 की या चीख की आवाज़ आने लगती है। तो हम समझ जाते हैं कि ब्रेक लाइनिंग ये घिस गई है, अब इसको चेंज करने का टाइम आ गया। तो उसको अपन कहते हैं वेयर इंडिकेटर। यहाँ थोड़ा सा और अच्छा फिगर दिया है कि जो मैंने पीछे बताया कि जो डिस्क ब्रेक था वो क्या था। ये तो ढक्कन इसके ऊपर लग गया, यहाँ पे नट लग गए, यहाँ पे बाहर पहिया लग गया, लेकिन ये साइज़ पे चढ़ा होता है। ब्रेक फ्लूइड यहाँ से आ रहा है, ये ब्रेक फ्लूइड क्या कर रहा है, इस दोनों तरफ के पिस्टन को फैलाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो जैसे ही ये सब फैलेगा, ये पिस्टन दूर को जाएगा, इसको अपन व्हील सिलेंडर कहते हैं, ये यहाँ से सेक्शन दिखाया है। तो जैसे ही और ये फैलेगा, ये प्लेट और ये प्लेट फैलेगी, यो मोशन हो रहा है इसका एरो का, तो अंदर की स्प्लिट में टाइट हो जाएगी, और वरना स्प्रिंग की सहायता से वापस वहीं आ जाएगी अंदर को। तो ये जैसे ही फैलती है दोनों तरफ को पहिया रुकने लगता है। तो ये व्हील सिलेंडर कहलाता है। ये वाला हिस्सा पिस्टन है, ये रिटर्न स्प्रिंग है। जब ये ब्राउन सा हिस्सा इधर को हटता है और ये इधर को हटता है, तो इसमें ये टाइट हो जाते हैं। जैसे ही टाइट होते हैं तो ये पहिया रुकने लगता है। ये वाले इनको अपन ब्रेक शू कहते हैं, इसको ब्रेकिंग प्लेट कहते हैं। ये मैकेनिकल ब्रेक एडजस्टर है, जो आपको जैसे ब्रेक में जो प्ले चेक करते हैं, भाई हल्का सा ब्रेक दबाने पे ब्रेक लग जाए, कई बार ब्रेक रगड़ने लगते हैं, ये पैड इसमें रगड़ने लगते हैं प्लेट में, तो अपन यहाँ से एडजस्ट करके इनको थोड़ा अंदर कर लेते हैं। तो ये इसका ब्रेकिंग सिस्टम हो गया। दूसरा ब्रेकिंग सिलेंडर में आपको बोला था एक मास्टर सिलेंडर होता है जो छोटे पहिए के सिलेंडर पे ऑयल पहुंचाता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये छोटा सिलेंडर को लगाए, पिस्टन लगाए अलग अलग पहिए पे, तो ये 4 लगे हुए हैं। ब्रेक दबाया, ये है मास्टर सिलेंडर, इसमें ऊपर ऑयल भरा होता है, यहाँ पे भी पिस्टन है, स्प्रिंग है। तो जैसे ही यहाँ ऑयल अंदर भरा हुआ है, अब आपने ब्रेक जैसे ही दबाया, ब्रेक पैडल दबाया, तो ये ऑयल इसमें से होता हुआ इन छोटे सिलेंडर में आ जाता है। ये इन पिस्टन को फैलाता है, इधर का पिस्टन इधर जाता है, इधर का पिस्टन इधर जाता है, तो ये ब्रेक फिर काम करने लगता है। तो इसको अपन स्लैब सिलेंडर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मास्टर सिलेंडर है, तो उसका नाम स्लैब सिलेंडर दे दिया। बाकी ये सब सिलेंडर है, छोटा है, ये 4 सिलेंडर होते हैं इस तरीके के। देन डिस्क ब्रेक, तो यहाँ पे अपन ने जो ब्रेकिंग सिस्टम ये देखा, इसको अपन पढ़ रहे हैं कि डिस्क ब्रेक कैसे काम कर रहे हैं, और ड्रम ब्रेक कैसे काम कर रहे हैं, एंड फ्रंट के डिस्क ब्रेक कैसे काम कर रहे हैं,
चारों डिस्क ब्रेक हो सकते हैं, चारों ड्रम ब्रेक हो सकते हैं। पुरानी गाड़ियों में चारों ड्रम ब्रेक थे, आजकल की गाड़ियों में पीछे अभी भी ड्रम ब्रेक है और आगे डिस्क ब्रेक है। डिस्क ब्रेक रोकने में एकदम इफेक्टिव होते हैं। तो लेकिन ये टेक्नोलॉजी थोड़ी महंगी होती है, इसलिए ये लोग आगे दो लगाते हैं। आपने देखा होगा गाड़ी ब्रेक लगाती है तेज़ी से आगे को झुकती है, कारण ये ब्रेक जल्दी अप्लाई होते हैं। देन यहाँ पे ये वाला अपना ट्रेडिशनल ब्रेक सिस्टम है जिसको डिस्क ब्रेक बोलते हैं। ये अपना व्हील है, कप, हब, डिस्क, पिन ऑन विच कैलिपर स्लाइड्स, ये वाला कैलिपर, इंस्पेक्शन होल फॉर चेकिंग, पैड थिकनेस, यहाँ से पैड थिकनेस दिखती रहती है, ब्लीड वाल्व जो ऑयल आता है उसको निकालने के लिए, पिस्टन, फ्लेक्सिबल होस पाइप जहाँ से ऑयल एंटर होता है, ब्रेक पैड एंड वेंटिलेशन स्लॉट, क्योंकि ये डिस्क जब रगड़ती है ब्रेक लगाती है तो गर्म होती है तो उसकी हीट निकलने के लिए। तो ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है कि ये शू इस घूमते हुए व्हील को जकड़ लेते हैं और पहिया इनसे अटैच है। तो जैसे ये डिस्क इस इन पैड्स के दबाव में आती है अंदर, ये रुकती है, स्पीड स्लो होती है तो उसका पहिया भी स्लो हो जाता है। सो दिस इज़ ब्रेकिंग सिस्टम। दिस कॉजेज ए रिडक्शन इन स्पीड ऑफ द व्हीकल एंड ब्रिंग इट टू रेस्ट व्हेन नेसेसरी। कॉमन चीज़ है, जैसे स्टीयरिंग मोड़ने के काम आता है, ब्रेक गाड़ी रोकने के काम आता है। ये अपनी गाड़ी रेस्टिंग पोजीशन में आ जाती है। ब्रिंगिंग एन ऑटोमोबाइल टू रेस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एज इट्स मूवमेंट। जैसे मूवमेंट इंपॉर्टेंट होता है वैसे ही टाइमली ब्रेक लगना भी इंपॉर्टेंट होता है। ब्रेक सही नहीं होंगे गाड़ी स्किड कर जाएगी, बहुत तेज़ ब्रेक लगा देंगे गाड़ी घूम जाएगी, गाड़ी ओवरटर्न भी हो सकती है। इसलिए चारों पहियों में इक्वल ब्रेक जाना चाहिए। पता पड़े कि अगले पहिए में ही गया और पीछे मोबाइल लेट जा रहा है, कोई रुकावट है, एक ही पहिए में चला गया तो वो पहिए के टायर घिस जाते हैं, टायर जलने लगता है। पूरा आपने देखा होगा कोई गाड़ी ब्रेक लगाती हैं तो कोई एक टायर घिसता है, इसका मतलब वहाँ सेटिंग का प्रॉब्लम है, वो ब्रेक ज़्यादा लग रहा है। ऑयल तो एक साथ जा रहा है लेकिन वहाँ सेटिंग में आपको उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि वो ब्रेक चारों पहियों में एक जैसा लगे। ऑब्वियसली व्हेन वी हैव रीच्ड अवर डेस्टिनेशन वी वुड लाइक टू स्टॉप एंड देयरफॉर द व्हीकल शुड कम टू रेस्ट। दूसरा ब्रेकिंग सिस्टम है, ऑल्सो देयर में बी सम काइंड ऑफ एमरजेंसी एंड व्हीकल मे रिक्वायर टू स्लो डाउन और स्टॉप ऑन द वे। कई बार ये होता है ब्रेक में ज़रूरी नहीं है हमेशा गाड़ी रोकनी ही है, कई बार स्लो भी करनी है, कई बार रोकनी है, कई बार आगे बढ़ानी है। एट द टाइम ऑल्सो इट मोशन इज़ टू बी कंट्रोल। उस समय भी धीरे धीरे आगे बढ़ने में मोशन कंट्रोल रहना चाहिए। दिस कंट्रोल ऑन द मोशन इज़ प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ ब्रेक्स। तो ये जो मोशन है जिसमें गाड़ी फर्स्ट गियर में चला रहे हैं, सेकंड गियर में स्लो चला रहे हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ाई फिर स्लो की, तो ये जो सब चीज़ें हैं ये सब ब्रेकिंग कंट्रोल से होती हैं। तो अपने देखा कंट्रोल्स इसमें जो एसेसरीज़ है उसमें कंट्रोलिंग सिस्टम था, उससे पहले के जो सिस्टम उसके अलावा ऑक्सिलरी है। कंट्रोलिंग सिस्टम में अपन ने पढ़ लिया ब्रेक एंड मैकेनिज्म, स्टीयरिंग मैकेनिज्म। नाउ ऑक्सिलरीज, अब ये भी तो गाड़ी के पार्ट्स हैं, इनको भी अपन नहीं हटा सकते। ये पहले कंसिडर नहीं होते थे लेकिन अब होने लगे। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल विच मे नॉट बी एसेंशियल बट इट मेक द ड्राइविंग मोर कंफर्टेबल। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ लिखी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ऑटोमोबाइल का पार्ट ही हो, लेकिन ये ये एसेसरीज होती है जो ड्राइविंग को कंफर्टेबल बनाती है, तो वो भी गाड़ी का पार्ट है। इस वजह से अपन इसको ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं। ए फ्यू ईयर्स बैक द इंडिकेटर्स टू इंडिकेट द टर्निंग व्हीकल्स वर नॉट यूज्ड। हर गाड़ी में नहीं होता था, अब आजकल टू व्हीलर्स में भी इंडिकेटर आ गया, जो कि पहले टू व्हीलर में इंडिकेटर नहीं होता था। तो अब ये कैसा हो गया, ये ऐसी ऑक्सिलरी है जो गाड़ी का पार्ट बन गई। बट नाउ दिस डेज गवर्नमेंट में हैड मैंडेटरी बाय द गवर्नमेंट। अब किसी भी गाड़ी में हो, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, सिक्स व्हीलर हो, मल्टी एक्सल हो, सब में इंडिकेटर ज़रूरी है। इसी तरीके से अब एयर कंडीशनर क्या है, ये एसेंशियल नहीं है लेकिन आज समय की डिमांड होती जा रही है, तो अपने गाड़ियों में अपन कहेंगे हाँ ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता जा रहा है। दो एयर कंडीशनर इज़ नॉट एसेंशियल एंड जस्ट टू प्रोवाइड कंफर्ट कंडीशंस, नाउ इट इज़ प्रोवाइडेड इन एवरी व्हीकल in developed countries and is being adopted by more and more people. वेस्टर्न कंट्री में तो हर गाड़ी एसी के बिना आती ही नहीं है। भारत में भी ऐसा है कि जो पुअर वर्ग है जो वो नॉन एसी गाड़ी खरीदते हैं, लेकिन अब एसी कुछ गाड़ियाँ ऐसी हो गई जिसमें एसी सिस्टम के लिए बस प्रोविज़न दिया हुआ है, आप एसी लगा लो, लेकिन एसी साथ में नहीं आ रहा। लेकिन लग्जरी गाड़ियों में सभी में एसी साथ में ही आता है। तो आज के दिनों में धीरे धीरे ये ऑक्सिलरी एक लग्जरी ना होने से तो बजाय एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता जा रहा है। स्टडी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स गोइंग थ्रू एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स ऑफ द ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की जो अपन पार्ट्स पढ़ते हैं वो सारे ही जितने भी ऑक्सिलरीज हैं, पार्ट्स हैं, वो सब इसके ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आते हैं। सो दिस इज़ एंड ऑफ दिस कंट्रोल सिस्टम एंड पार्शियल। अभी भी इस यूनिट का और हिस्सा बाकी है कि पार्ट्स और भी बाकी हैं। फिलहाल हम इसको यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।
आप मुझे किसी भी समस्या के लिए, कहीं शीट में प्रॉब्लम है, इस पावर पॉइंट स्लाइड में प्रॉब्लम हो,